भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पदे गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की कथा में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का चौथा स्कंद। इसके अंतर्गत 12वां अध्याय की समाप्ति पर हम हैं। हम श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज वैकुंठ गमन के लिए निकले हैं और उन्हीं के आगे उन्होंने उनकी माता सुनीति को भी आगे जाते हुए देखा। इस प्रकार से यह दिव्य उपाख्यान जो दूसरों को सुनाएंगे उसकी फलश्रुति का हम श्रवण कर रहे थे। ज्ञानमज्ञात तत्त्वाय यो दध्यासत्पथे मृतम् कृपालोर्दीननाथाय देवस्तस्यानुगृह्णते। जो लोग इस तत्वज्ञान से, आध्यात्मिक तत्वज्ञान से रहित हैं, विरहित हैं, उनके लिए यह साक्षात भगवत विषयक अमृतमय ज्ञान तत्व है। उन लोगों को जो इसका ज्ञान प्रदान करता है, उस कृपालु दीननाथ पुरुष पर देवगण कृपा करते हैं, अर्थात स्वयं भगवान भी कृपा करते हैं और देवता भी कृपा करते हैं, क्योंकि यह मार्ग व्यक्ति को भगवत धाम की ओर ले जाने वाला है। इसीलिए देवता भी ऐसे पद के लिए लालायित थे। सदा पश्यन्ति सूरयः। देवता लोग भी ऐसे ध्रुव लोक को, वैकुंठ लोक को देखकर नमस्कार करते हैं। तो इसको प्राप्त करने के भागी जो बनेंगे उनका सत्कार या अभिनंदन देवता क्यों नहीं करेंगे। इसीलिए आगे कहते हैं, मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहते हैं, इदं मया ते अभिहितं कुरुद्वः ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कर्मणः हित्वार्भका क्रीडनकानि मातुर्गृहं च विष्णुं शरणं यो जगाम। हे कुरुद्वः, अर्थात हे
कुरुओं के सेनानी, कुरुओं के कार्यों को वहन करने वाले विदुर जी, यह अर्भकः क्रीडनकानि मातुः गृहं च त्यक्त्वा विष्णुं शरणं जगाम विख्यात विशुद्ध कर्मणः ध्रुवस्य इदं मया ते अभिहितम्। इस प्रकार से जो बाल्यावस्था में ही अर्भक क्रीडनकानि, जो सिर्फ खिलौनों से खेलने की उसकी आयु थी, और मातुः गृहं च त्यक्त्वा, अपनी माता सुनीति का राजमहल यानी गृह को त्याग करके विष्णुम शरणम जगाम, भगवान श्री विष्णु की शरण में वे चले गए। वे ध्रुव जी विख्यात विशुद्ध कर्मणः, इस प्रकार से अत्यंत विख्यात और विशुद्ध चरित्र वाले हुए। ध्रुवस्य इदम, ऐसे ध्रुव का यह, मया ते अभिहितम, इनका दिव्य चरित्र मेरे द्वारा तुम्हें सुनाया गया है। इस प्रकार चतुर्थ स्कंद के 12वें अध्याय का श्रीधर स्वामी आचार्य कृत जो हिंदी संस्कृत टीका है, उसकी हिंदी अनुवाद के साथ हमने इसको श्रवण किया। इसीलिए कहते हैं कि मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि ध्रुव महाराज का यह चरित्र अत्यंत पावन करने वाला है, मधुर है और वैकुंठ की प्राप्ति भी कराने वाला है। तो जो बाल्यावस्था में ही केवल भगवान की प्राप्ति कर सके थे, ऐसे ध्रुव महाराज का चरित्र श्रवण करने से भी हमारे समस्त जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। इसके पश्चात हम श्रवण करेंगे अध्याय 13वां, प्रचेतोपाख्यान। अभी ध्रुव उपाख्यान इसकी समाप्ति हो चुकी है, क्योंकि ध्रुव महाराज वैकुंठ चले गए। तो यह अत्यंतिक मुक्ति प्राप्त करने के बाद, विमुक्ति प्राप्त करने के बाद जीव इस संसार में वापस या पुनः लौटकर नहीं आता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान का धाम प्राप्त करने के बाद कोई भी इस संसार में पुनः वापस लौटकर नहीं आता। इसके पश्चात प्रचेताओं की कथा का यह उपाख्यान शुरू होता है। सूत उवाच, सूत गोस्वामी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, निशम्य कौशाल वीणोपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुंठ पदाधिरोहणं प्ररूढ़ भावो भगवत्यधोक्षजे प्रश्नुं पुनस्तं विदुरः प्रचक्रमे। कौशाल वीणा उपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुंठ पदाभिरोहणं निशम्य भगवान अधोक्षजे प्ररूढ़ भावः विदुरः तम पुनः प्रष्टुम प्रचक्रमे। सूत गोस्वामी जी शौनक आदि मुनियों से कहते हैं, शौनक जी, श्री मैत्रेय महर्षि के द्वारा ध्रुव जी के विष्णु पद पर यानी वैकुंठ लोक पर या वैकुंठ यान पर आरूढ़ होने के इस वृत्तांत को सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति का उद्रेक हो गया। भगवती अधोक्षजे प्ररूढ़ भाव, तो यही समसिद्धि है। अगर ध्यान पूर्वक और भक्ति भाव से अगर इस उपाख्यान को हम श्रवण करेंगे तो भगवान श्री हरि अधोक्षज के चरणों में हमारी प्ररूढ़ विशेष रूपेण निश्चला भक्ति भाव उत्पन्न हो जाएगा, जिस प्रकार विदुर जी को इस प्रकार का अनुभव हो रहा है। इसीलिए पुनः प्रष्टुम पचक्रमे, इस प्रकार उन्होंने पुनः मैत्रेय जी से पूछना प्रारंभ किया। इस तरह ये 5 अध्यायों में ध्रुव महाराज का चरित्र सुनाया गया, वर्णन किया गया। 11वें अध्याय में महाराज पृथु के अद्भुत 11 अध्यायों में महाराज पृथु के अद्भुत चरित्र का वर्णन भी किया जा रहा है। उसमें भी ध्रुव महाराज जी के वंश में पृथु के जन्म का वर्णन करने के लिए ही वेन के पिता, जो महान असुरिक राजा वेन हुआ,
इनके पिता तो अत्यंत धार्मिक अंग महाराज अपने पुत्र की क्रूरता के कारण वन में चले गए, वानप्रस्थ हो गए। इस बात को वर्णन करते हुए 13वें अध्याय में इसकी शुरुआत की जा रही है। ध्रुव के चरित्र को सुनने के लिए विदुर जी के हृदय में भक्ति का उद्रेक होना स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान के भक्त यानी महाभागवतों की कथाओं को श्रवण करने से ही भगवान की कथा में रुचि प्राप्त होती है। इसलिए विदुर जी मैत्रेय ऋषि से कहते हैं, विदुर उवाच केते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुव्रत कस्यान्ववाय प्रख्यातः कुत्र वा सत्रमासते। हे सुव्रत, अत्यंत सुंदर व्रत वाले मैत्रेय ऋषि जी, ते प्रचतसः नाम के प्रचेता कौन थे? कस्यापत्यानि, और वे किनके पुत्र थे? सुपुत्र थे। कस्यान ववाये प्रख्याता कुत्रा वा सत्रमासत, किसके वंश में वे प्रख्यात हुए और वे कहाँ पर यज्ञ किए? सत्रम यानी यज्ञ उन्होंने कहाँ पर संपन्न किया था? आगे कहते हैं, मन्ने महाभागवतम नारदम देवदर्शनम येन प्रोक्त क्रिया योग परिचर्या विधिर्हरे। देवदर्शनम नारदम, भगवान श्री हरि के दर्शन से नारदम भागवतम मन्ने येन हरे परिचर्या विधि क्रिया योग प्रोक्तः। श्री भगवान के दर्शन से कृतकृत्य बने हुए नारद जी, इनको मैं महाभागवत ही मानता हूँ। मन्ने यानी मानता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने साक्षात भगवान श्री हरि के दर्शन किए और उन्हीं के वे महाभागवत भक्त ही हैं। उन्होंने पांचरात्र का निर्माण करके परिचर्या विधि यानी श्री हरे है भगवान श्री हरि के पूजा विधि रूप क्रिया योग का उपदेश किया। प्रोक्तः, तो भगवान ने उनकी ही पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए इसका दिव्य ज्ञान नारद मुनि को दिया था, और फिर नारद मुनि ने इसी को एक संस्कार शास्त्र पांचरात्र के रूप में संगठित किया था। और इसी को आज सारे संसार में भगवान विष्णु, नारायण या श्री कृष्ण की पूजा अर्चन विधि यानी अर्चा विग्रहों की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, इसको इसके अंतर विस्तार से समझाया है, बताया है, ज्ञान दिया है। इसलिए नारद जी के द्वारा प्रचेतसों के सत्र में वर्णित कथा को पूछने के लिए ही विदुर जी नारद जी की महिमा का यहाँ पर वर्णन करते हैं। श्री भगवान का दर्शन करने के कारण अत्यंत कृतकृत्य बने नारद जी पंचरात्रागम का निर्माण करके श्री भगवान की पूजा विधि रूप क्रिया योग का उपदेश दिए हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही व्यक्ति अत्यंत सरलता से और खास करके जो गृहस्थ है यानी परिवार संगीगण है, वे घर में रहकर ही भगवान नारायण के विग्रहों की पूजा अर्चना सेवा करके भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस क्रिया योग का विशेष उपदेश किया था। स्वधर्मशीलै पुरुषैर्भगवान् यज्ञ पुरुषः युज्यमानो भक्तिमता नारदेनेरितः किल। अन्वय इस प्रकार से है, स्वधर्मशीलै पुरुषैः युज्यमानो यज्ञ पुरुषो भगवान भक्तिमता नारदेन किल ईरितः। जिस समय अपने धर्म का पालन स्वधर्मशीलै ही अपने दिव्य ऐसे स्वधर्म स्वयं के धर्म का पालन करने वाले प्रचेतसों के द्वारा यज्ञ पुरुषो भगवान ऐसे श्री हरि पूजित किए जा रहे थे। भक्तिमता नारदेन, उस समय
अत्यंत भक्ति से संपन्न ऐसे नारद मुनि ने ध्रुव का गुणगान किया था। किल ईरितः, यह दिव्य जो उपाख्यान है, श्री ध्रुव महाराज की कथा का उपाख्यान, इसको उन्होंने प्रचेताओं के यज्ञ के स्थली में कह सुनाया था। इसीलिए स्वधर्मशीलै ही पुरुषै ही, इन शब्दों से प्रचेतों का उल्लेख हुआ है, गुणगान हुआ है। वे प्रचेतागण भगवान की जब आराधना कर रहे थे, तभी नारद मुनि वहां पर पहुंचे और उन लोगों को ध्रुव की चरित्र को कह सुनाया था। यास्ता देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत कथा, मह्यम शुश्रूषवे ब्रह्मन् कार्त्स्नेना चष्टुमर्हसि। हे ब्राह्मण, तत्र यहाँ भगवत कथा, तत्र यानी उस समय, उस स्थिति में, उस सत्र में, देवर्षिणा वर्णिता, देवर्षि नारद जी ने भगवान की संबंधी यह दिव्य कथा, यानी जिन जिन कथाओं को वर्णन किया था, तहा शुश्रूषवे मह्यम, उन सबको आप मुझे पूर्ण रूप से विस्तार से कह सुनाएं। कार्त्स्नेन आचष्टुम अर्हसि, और इन्हीं को श्रवण करने की मैं सदा सर्वदा इच्छा करता हूँ। क्योंकि भगवान के बारे में जब कथा सुनेंगे तभी हृदय पवित्र होगा और भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित होगा। इसीलिए कहा गया है नित्यम भागवत सेवया, सदा सर्वदा हमें श्रीमद् भागवतम का ही श्रवण नित्य रूप से करना चाहिए। तो ऐसा विदुर जी के पूछे जाने पर मैत्रेय ऋषि इस कथा को कहने के लिए आकर्षित हुए। कहते हैं, मैत्रेय उवाच ध्रुवस्य चोत्कलः पुत्र पीतरी प्रस्थिते वनम सार्वभौम श्रियं नैच्छत् धीराजासनं पितुः। पितरी वने प्रस्थिते, अपने पिता ध्रुव महाराज के पिता यानी उत्तानपाद के वानप्रस्थ हो जाने पर, सांसारिक जीवन से विरक्ति प्राप्त कर लेने पर, ध्रुवस्य पुत्रः उत्कलः, जिस प्रकार से ध्रुव को राजा बनाया गया था, उसी प्रकार से जब ध्रुव महाराज भी जब भगवत धाम चले गए, तो उनके पुत्र उत्कलः सार्वभौम श्रियम पितुः अधिराजासनम न ऐच्छत। तो उनके पुत्र भी उत्कल अपने पिता के सार्वभौम, सारे संसार पर जो एक छत्र राज्य था, श्री यानी ऐश्वर्य से संपन्न ऐसा राज सिंहासन को भी नहीं प्राप्त करना चाह रहे थे। यानी पिता की तरह ही वे भी निष्काम भाव से भक्ति भाव को प्राप्त थे। इसीलिए वे नहीं चाहते थे कि हमें इस प्रकार के भौतिक संसार के कार्यों में लगना है। वे प्रचेतस ध्रुव के वंश में ही उत्पन्न हुए हैं। इस बात को बतलाने के लिए ही ध्रुव के वंश के क्रम का वर्णन मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव और ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल। वे अपने ही पिता के समान उनके वन में चले जाने पर इस श्री संपन्न राज सिंहासन को नहीं चाह रहे थे। इसीलिए सजन्मनोपशांतात्मा निसंग समदर्शनः ददर्श लोके वीततम आत्मानं लोकमात्मनि। जन्मना उपशांतात्मा निसंगः समदर्शनः सह लोके वीततम आत्मानं आत्मनि च लोकम ददर्श। जन्म से ही वे कैसे थे? उपशांतात्मा, अत्यंत ही शांत चित्त थे। निसंगः, सांसारिक कार्यकलाप और उस प्रकार की चेतना रखने वाले लोगों से आसक्ति रहित थे। उनमें उन्हें किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं थी। और वे समदर्शनः, सब में परमात्मा का ही दर्शन करते थे और सबको अपने समान ही मानते थे, समदर्शी थे।
सह लोके विततम आत्मानम, वह पूरे संसार में व्यापक, विततम सर्वत्र प्रसारित, अपनी ही आत्मनि च यानी परमात्मा को ही लोकम ददर्श सारे संसार में देखा करते थे। क्योंकि ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो यह माया का यंत्र है शरीर। इस शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों का निवास है। लेकिन सब जीवों के हृदय में तो आत्मा तो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, पृथक पृथक है, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। तो इसी परमात्मा का सारे जीवों के हृदय में वे दर्शन करते थे। इसीलिए बताया जा रहा है कि राज सिंहासन के प्रति उत्कल की रुचि क्यों नहीं थी, क्योंकि किसी के ऊपर शासन करने की उन्हें कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि भगवान की प्रीति के कारण वे केवल उन्हीं की सेवा करना चाहते थे। इसीलिए आगे कहते हैं, आत्मानं ब्रह्म निर्वाणम प्रत्यस्तमित विग्रहम अवबोध रसैकात्म्यम आनंदमनुसंततम अव्यवच्छिन्न योगाग्नि दग्ध कर्म मलाशयः स्वरूपमवरुन्धानो नात्मनोऽन्यं तदैक्षत। अव्यवच्छिन्न योगाग्नि दग्ध कर्म मलाशयः अवबोध रसैकात्म्यम आनंदम अनुसंततम प्रत्यस्तमित विग्रहम ब्रह्म निर्वाणम आत्मानं स्वरूपम अरुन्धानो आत्मानोन्यम न तदैक्षत। उसके अंतःकरण का वासना रूप मल अखंड योगाग्नि और भगवान की भक्ति के द्वारा भस्म हो चुका था। योगाग्नि दग्ध कर्म मलाशयम, संसार में कर्म करने की वृत्ति, यानी पहले तो धर्म इसीलिए पालन हो कि अर्थ की प्राप्ति हो और अर्थ से कामनाओं की प्राप्ति हो, यानी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति। इसके लिए लोग बड़ा कष्ट करते हैं, लेकिन इनमें विश्वास ही न होने के कारण, क्योंकि भौतिक संसार को भोग करने की इच्छा ही इस उत्कल के हृदय में नहीं थी। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति और योग साधना करने से उन्हें इस प्रकार के कार्यों से सर्वथा विरक्ति प्राप्त थी। इसीलिए हृदय का मल, कर्म ग्रंथि वो कट चुकी थी और ऐसा मल भस्म हो चुका था। अतएव वह अपनी आत्मा को विशुद्ध, अत्यंत शुद्ध बोध रस के साथ ही अभिन्न और सर्वत्र व्यापक देखता था। इसीलिए वह सर्वत्र भगवान श्री परमात्मा को ही सब जगह देखता रहता था। सभी प्रकार के भेदों से वो सर्वथा रहित था, अत्यंत प्रशांत, यानी प्रकृष्ट रूपेण शांत। ऐसे ब्रह्म को ही अपना स्वरूप मानता था, क्योंकि उसे पूरी तरह पता था कि मैं भौतिक शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं भगवान का अंश हूं। वह अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। ब्रह्म निर्वाणम आत्मानम, इस प्रकार से ब्रह्म में ही साक्षात्कार रखने वाले, अपने दिव्य आत्मा का दर्शन करने वाले, स्वरूपम अरुन्धानो, कभी भी अपने स्वरूप से वे दूर नहीं होते थे। आत्मनः अन्यम न तद ऐक्षत, इस प्रकार से कभी भी आत्मबुद्धि को त्यागते नहीं थे। तो अत्यंत ऊंची चेतनाएं जो साधारण योगियों को भी प्राप्त नहीं होती, जो ध्रुव महाराज को और उनके पुत्र उत्कल को प्राप्त थी। वह स्वरूपभूत आत्मा को ही ब्रह्म स्वरूप जानता था कि वह भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक स्फुल्लिंग है। अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था और स्वयं वह सबों से भिन्न था। प्रश्न है कि वह किस प्रकार के ब्रह्म का आत्मा समझता था। तो उत्तर देते हैं कि वह शांत, सभी भेदों से रहित ब्रह्म को, यानी किसी भी प्रकार का भेद
भौतिक स्तर पर नहीं होता है, आध्यात्मिक स्तर पर होने से ही उसका ज्ञान स्वरूप ब्रह्म से अभेद हो गया था। सर्वत्र वो भगवान का ही दर्शन करता था। वह कैसा था? तो इसका उत्तर देते हैं कि अखंड योगाग्नि से यानी भक्ति भावना से उसके अंतःकरण की सारी वासना रूपी मल का वो भस्मसात कर चुका था, राख बना चुका था। इसीलिए वे भगवान का सर्वत्र दर्शन कर पा रहे थे। तो अगर हम भक्ति भाव ठीक से करें या भक्ति को भक्ति भाव से करें तो फिर हृदय का मल अवश्य ही भस्मीभूत हो जाएगा और हम सारे जीवों में भगवान का दर्शन कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं जड़ांध बधिरोन्मत्तम मूकाकृति रतन्मती लक्षितः पथि बालानां प्रशांतार्चिरिवानलः। बालानां पथि प्रशांतार्ची अनल इव जड़ांध बधिरोन मत्तकृति लक्षितः अतन्मति ही। कहते हैं कि जिसकी ज्वाला शांत हो गई हो ऐसी अग्नि, प्रशांतार्चनी तार्ची अनल इव, इस प्रकार के अग्नि के समान वह अज्ञानियों को जो ज्ञान नहीं रखते न भगवत तत्व में न आत्म तत्व में, ऐसे अज्ञानियों को वे जड़, अंध, बहिरा, बधिर, पागल और गूंगे के समान ही दिखाई पड़ता था। मानिए संसार से कोई संबंध नहीं, इतने विरक्त भाव उन्होंने प्राप्त किया था। वस्तुतः वह वैसा तो था नहीं। लक्षितः अतन्मति ही। तो इस प्रकार से भाव प्राप्त होता है जब भगवान की दृढ़ भावना हो जाती है, सर्वत्र भगवान का चिंतन होता है। तो सामान्य व्यक्तियों को जो अज्ञानी होते हैं उनके लिए ऐसे व्यक्ति तो जड़वत, शायद बधिर हैं, बहिरे हैं या गूंगे ही हैं या इन्हें कोई अकल नहीं या मूर्ख हैं, इस प्रकार से ही दिखते हैं। इसीलिए हमें किसी भी जड़वत व्यक्ति का अपराध भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कितना आत्म साक्षात्कारी है इसका हमें ज्ञान नहीं होता। इसीलिए अगर हम उनका अपराध ही कर देंगे तो हम समस्या में पड़ सकते हैं, क्योंकि महाभागवतों की निंदा या अपराध करने से हम अपने सारे सौभाग्य का नाश कर देंगे। इसीलिए कहा गया है कि हमें सावधान रहना चाहिए। जब हम साधुओं के या ज्ञानियों के संपर्क में आते हैं, भक्तों के संपर्क में आते हैं, तो उनका अपराध हमें कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए भले ही वे बाहरी रूप से किसी जड़वत मूर्ख की तरह दिख रहे थे, लेकिन जैसे एक अग्नि धुएं के द्वारा ढकी रहती है, उसी प्रकार से महात्मा लोग भी इस प्रकार से संसार में विचरण करते हैं ताकि कोई उन्हें जान न ले कि वे कितने महान हैं, क्योंकि उनका समय व्यर्थ जाएगा। सांसारिक लोग संसार की ही चर्चा करेंगे। इस चर्चा से बचने के लिए वे किसी भी प्रकार से उनसे संपर्क नहीं रखना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं मत्वाथम जड़मुन्मत्तम कूलवृद्धा समन्त्रिणः वत्सरं भूपतिं चक्रूर यवीयां संभ्रमे सुतम। समन्त्रिणः कुलवृद्धा तम जड़म उन्मत्तम मत्वा भ्रमेः यवीयां संसुतम वत्सरम भूपतिम चक्रुः। तो उन्होंने क्या किया? अपने मंत्रीगण जो थे उन सबके साथ और कुल वृद्धा, कुल के जो वृद्ध व्यक्ति थे, ज्ञानी पुरुष, अनुभवी व्यक्ति थे, तम जड़म उन्मत्तम, उसे जड़ तथा उन्मत्त पागल मानकर भ्रामी के छोटे पुत्र वत्सर को राजा बनाया। यानी उनकी पत्नी से जो प्राप्त पुत्र था वही सूतम पुत्र को वत्सरम, उसका नाम क्या था? वत्सर। इसको भूपतिम, सारे संसार का राजा चक्रुहु बना दिया। क्योंकि संसार में ऐसे राजा की आवश्यकता होती है जो संसार में ध्यान दे,
न कि संसार से पूरा विरक्त हो जाए तो संसार में धर्म का पालन कौन कराएगा। धार्मिक लोगों का, ब्राह्मणों का, गायों का और दुबले और दुर्बल जीवों का, माताओं का, बच्चों का रक्षण कौन करेगा। इसीलिए राजा की आवश्यकता होती है। और आजकल संसार में राजा न होने के कारण, आसुरिक प्रजातंत्र के कारण किसी की भी रक्षा नहीं हो रही है। इसीलिए तब ब्राह्मणों ने, मंत्रीगणों ने, कुल वृद्धों ने देखा कि जो वैराग्य भाव को या फिर जड़ भाव को प्राप्त हो चुका है, ऐसे उत्कल को छोड़कर जो वन की ओर जा रहा है, उन्होंने उन्हीं के पुत्र वत्सर को राजा बना दिया। इसीलिए आगे कहते हैं, स्वर विथिर वत्सर श्रेष्ठा भार्या सूत षडात्मजान पुष्पार्णम तिगमकेतुम च ईशमूर्जम वसुम जयम। स्ववीर्थी वत्सरस्य इष्टा भार्या, स्ववीर्थी वत्सर की प्रियतमा पत्नी थी। इसका नाम, वत्सर की पत्नी का नाम दिया गया है यहाँ पर स्वरवीथी। यह अत्यंत सुगुणों से, अच्छे गुणों से युक्त उनकी पत्नी थी। पुष्पार्णम, अभी बताते हैं, उनके द्वारा उन्होंने 6 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम गिनाते हैं, पुष्पार्णम, तिग्मकेतुम, ईशम, ऊर्जम, वसुम, जयम। तो यह 6 पुत्रों के नाम देते हैं, पुष्पार्ण, तिग्मकेतु, ईश, ऊर्ज, वसु और जय। इस प्रकार से अपनी पत्नी स्वरवीथी से उन्होंने 6 पुत्रों को प्राप्त किया। इसके आगे बताते हैं, पुष्पार्णस्य प्रभा भार्या दोषा च द्वे बभूवतुः प्रातर्मध्यन्दिनं सायं इति यासन प्रभासुतः। पुष्पार्णस्य, इसके अंदर जो पुष्पार्ण था उसकी 2 पत्नियां हुई। द्वे, कौन कौन सी? भार्या प्रभा और दोषा च, यानी प्रभा और दोषा, इस प्रकार से नाम थे उनकी पत्नियों के। प्रभा के फिर 3 पुत्र थे। कौन कौन से? प्रातः, मध्यम दिन और सायं। तो 3 प्रकार की संध्याएं होती है, प्रातःकालीन संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। इस प्रकार से यह प्रभा के यानी तेज के जो उनकी पत्नी है, उनके 3 पुत्र हुए। इसके पश्चात दोषा के पुत्रों के बारे में बताते हैं, प्रदोषो निशिथो व्युष्ट इति दोषा सुतास्त्रयः व्युष्टः सूतं पुष्करिण्यां सर्व तेज समादधे। प्रदेशो, दोषा के 3 पुत्र बने, प्रदोष, निशिथ और व्युष्ट। और व्युष्ट ने फिर अपनी पत्नी पुष्करिणी से सर्वतेज नामक प्रिय पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार से ध्रुव का वंश बताया जा रहा है। इसके पश्चात सचक्षुः सुतमाकुत्यां पत्न्यां मनुमवापः मनोरसूतमहिषी वीरजांगवलासुतान् पुरुं कुत्सं त्रितं द्युम्नं सत्यवन्तं ऋतं व्रतम् अग्निष्टोममति रात्रं प्रद्युम्नं मुल्मुकम। सर्वतेजा ने अपनी आकुति नामक पत्नी से यानी गर्भ से चक्षु मनु नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इसी का नाम आगे चाक्षुष मनु बना, जो 6ठे मनवंतर में मनु बना, सारे मनुष्यों का राजा बना। चक्षुः मनु की पत्नी, इनका नाम था नडवला।
और उससे उन्होंने 12 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम गिनाते हैं: पुरु, कुत्स, त्रित, द्युम्न, सत्यवान, ऋत, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिवी और उल्मुख। सभी प्रकार से तेजों से संपन्न ऐसे चक्षुष मनु नामक उन्हें पुत्र प्राप्त हुए, और मनु की रानी नर्बला से यह सब निष्पाप और शुद्ध हृदय वाले पुरुष यानी 12 पुत्रों को जन्म दिया गया। इसके पश्चात उल्मुको जनयत पुत्रान पुष्करिण्याम षडुत्तमान अंगम सुमन संख्यातिम क्रतुम अंगीरसम गयम। उल्मुक ने अपनी पुष्करिणी नामक पत्नी के गर्भ से 6 उत्तम पुरुषों को यानी पुत्रों को उत्पन्न किया। इनका नाम है अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय। इसके पश्चात अंग के बारे में बताते हैं। सुनीथांगस्य या पत्नी सुषुवे वेनमुल्बणम यद्दौ शील्यात्स राजर्षिर निर्विन्नो नीरगात पुरात। अंगस्य या पत्नी सुनीता सा। तो अंग महाराज की पत्नी का नाम दिया है सुनीता। सा उल्बणम वेनम सुषुवे यद्दौ शिल्यात्स राजर्षि निर्विन्नः पुरात नीरगात। और कहते हैं कि क्रूर कर्मा वेन को इस सुनीता ने जन्म दिया। अत्यंत भयानक, क्रोधी, अपराधी, इस प्रकार का हिंसक जीव वेन का जन्म हुआ। उसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजर्षि नगर छोड़कर चले गए। इतना भयानक और संताप देने वाला था, सारे जीवों को, बच्चों को मारने वाला था, दुख देने वाला था कि राजर्षि महाराज अंग अपने बच्चे के इस प्रकार के कुकृत्यों को, पाप युक्त अपराधों को और हिंसा को देखकर पुरात निरगात, निर्विन्न होकर उस पुर से, उस राज्य से निकलकर वन में चले गए। यमंग शेपो कुपिता वाग्वज्रा मुनयः किल गतासोस्तस्य भूयस्ते ममंथुर्दक्षिणम करम। हे अंग यानी हे विदुर जी, मैत्रेय ऋषि कहते हैं, यम कुपिताः वाग्वज्राः मुनया। इस प्रकार से वेन की अत्यंत कठोर वाणी, जो वज्र के समानी बड़ी घातक, तीखा घाव करने वाली, दुख देने वाली थी, ऐसे फिर मुनिगण, जो ब्राह्मणगण उनके साथ मंत्रिमंडल में थे, उन्होंने देखा कि अरे ये तो आसुरिक और राक्षसी प्रवृत्ति का है। तो किल शेपो भूयः गतासो तस्यते दक्षिणम करुम ममंथुः। इस प्रकार से अत्यंत कुपित हुए, क्रोधित हुए उस पापी और आसुरिक वेन महाराज के ऊपर, और फिर उन्होंने उसे शाप ही दे दिया। और पुनः फिर क्या हुआ, हुंकार करने से वेन का वध हो जाता है। और ऐसे मृत वेन के दाहिने हाथ का मुनियों ने मंथन किया था। दक्षिणम यानी दाहिना, राइट हैंड का, करम ममंथुहु, मंथन यानी चर्निंग किया गया। क्यों किया गया, इसको भी बताते हैं। अराजके तदा लोके दस्युभिः पीडिता प्रजा जातो नारायणांशेन पृथुराद्य क्षितिश्वरः। तदा अराजके लोगे। तो लोक में यानी राज्य में क्या हुआ, जब राजा नहीं रहा, तो संसार जब राजा के विरहित होता है तो तुरंत क्या होता है, दस्युभिः प्रजा परिपीड़िता। सब ओर से प्रजा पीड़ित होने लगी, क्योंकि लुटेरों ने दस्युभिः के द्वारा
यानी लुटेरों के द्वारा सब प्रजा को लूटा जा रहा था, तब सब लोग बड़े व्यथित हो गए थे। तदा नारायण अंशेन आद्य क्षितीश्वर पृथु जातः। फिर इसके लिए आवश्यकता थी कि कोई राजा बने और संसार के पापी लोगों का नियंत्रण करे। इसलिए भगवान श्री नारायण के अंश रूप जो महाराज पृथु हैं, पृथ्वी के पति जो है पृथु, ऐसे पृथु जातः उत्पन्न हुए। और यह कहाँ से उत्पन्न हुए? तो वेन महाराज के जो पुत्र हैं, वेन महाराज के ही शरीर से उत्पन्न हुए। वेन के शरीर के मंथन के कारण यही बना कि एक पुत्र की आवश्यकता है जो वेन ने अभी जन्म नहीं दिया था, तो फिर राजा कौन बनेगा? इसीलिए वेन के शरीर के साइंटिफिक यानी शास्त्रीय मंथन के कारण ही इस प्रकार से पुत्र प्राप्त किया जा सकता था। इस विधि को आज संसार में कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसी विशेष विधि का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो लुटेरों के प्रभाव से बचाने के लिए, राज्य को और लोगों को समृद्धवान बनाने के लिए, पीड़ित प्रजा को सुखी बनाने के लिए मुनियों ने इस प्रकार से वेन महाराज के शरीर का मंथन किया और वे ही नगरों और ग्रामों की रचना करने वाले पृथु महाराज को फिर प्राप्त करते हैं। अतएव वे ही आद्य राजा हैं, क्योंकि आद्य पुरग्रामादिनाम तेन रचितत्वात्। संसार में पहले केवल जंगल थे, बड़े बड़े जंगल और बड़े बड़े पहाड़ थे, और बस्तियां कहीं कहीं होती थी, शहर या ग्राम नहीं होते थे। इसीलिए महाराज पृथु को महाराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे आद्य पहले महाराज हुए, पहले ऐसे राजा हुए जिन्होंने पूर्ण ग्राम और बड़े बड़े नगरों का, शहरों का निर्माण किया। बड़े बड़े रस्तों और नगरों का उन्होंने रचना करने के कारण ही उन्हें राजा, आद्य राजा कहा गया है। इसी संदर्भ में विदुर जी कहते हैं, विदुर उवाच तस्य शील निधे साधोर ब्रह्मण्यस्य महात्मनः राज्ञा कथम अभूदुष्टा प्रजा यद्विमनाययो। तस्य शीलनिधे साधो। महाराज अंग तो अत्यंत साधो हो, शील गुण के खजाना थे, अत्यंत ही अच्छे गुणों वाले थे। ब्रह्मण्यस्य महात्मनः राज्ञ प्रजा दुष्टा कथम अभूत यद्विमना ययौ। वे साधु स्वभाव वाले ब्राह्मणों की सेवा करने वाले भक्त थे और अत्यंत महात्मा थे। उनका फिर प्रजा दुष्टा कथम अभूत, अरे प्रजा को ही दुख देने वाला, पीड़ा देने वाला ऐसा दुष्ट पुत्र कैसे उत्पन्न हो गया कि उसके कारण दुखी होकर महाराज अंग को फिर अपने ही नगर राज्य का, सिंहासन का त्याग करके वन में दुख के कारण निकलना पड़ा। तो इस प्रकार से अत्यंत दुख क्यों प्राप्त हुआ कि इतना भयानक पुत्र था उनका, तो जिसके द्वारा प्रजा तो अत्यंत पीड़ित थी, और प्रजा को उदास देखकर राजा भी तो उदास होता है। इसीलिए शायद महाराज अंग अपने ही नगर से निकल गए, क्योंकि उन्होंने देखा अरे पुत्र तो राक्षस उत्पन्न हो गया, तो हमारा और संसार का सबका ही अकल्याण ही करेगा। इससे खुद स्वयं बचने के लिए वे संसार का त्याग करके वन को चले गए। इसीलिए आगे कहते हैं, किं वाम्भो वेन उद्दिश्य ब्रह्मदंड मयूयुजन दंड व्रतधरे राज्ञी मोनयो धर्म को विदः। वेने की वा अहम उद्विश्य धर्म को विदाह मुनय दंड व्रतधरे धर्म को विदा मुनय राज्ञी ब्रह्मदंडम युयुंजन। अथवा वेन के किस दोष के कारण धर्म को विदा, धर्म को भली भांति जानने वाले ऐसे जानकार मुनय ऋषिगणों ने
उनके मंत्रिमंडल के ब्राह्मणों ने दंड व्रत धरे, उन्होंने ही शाप रूपी ब्रह्मदंड को धारण किया या फिर उस राजा वेन के ऊपर उन्होंने प्रयुक्त किया। जो कोविद है, सारे प्रकार का दिव्य ज्ञान, धर्मशास्त्रों का, अर्थशास्त्र का ज्ञान रखने वाले ऐसे कोविद थे, मुनयः ऋषि थे। राजनी राजा के ऊपर ब्रह्मदंडम युयुंजन, ब्रह्मदंड को क्यों उन्होंने धारण किया था, अथवा वेन ने ऐसा किस प्रकार का भयानक अपराध किया था जिस अपराध के कारण ब्राह्मणों जैसे अत्यंत सात्विक सत्वगुणी प्रधान, जिनका कार्य ही है या गुण ही है क्षमा दम तप शौचम शांति आर्जवमेव च, जो अत्यंत शांत हृदय वाले ब्राह्मण गण हैं, उन्हें भी ऐसे राजा के ऊपर, अपने ही राजा के ऊपर क्रोध आया, जिससे उन्होंने शाप देकर ऐसे राजा का हुंकार के द्वारा वध ही कर दिया। तो कितना भयानक उसने पाप या अपराध किया होगा। तो इसके बारे में विदुर जी पृच्छा करते हैं। तो इसका उत्तर मैत्रेय ऋषि क्या देते हैं, वेन महाराज और अंग महाराज के बारे में क्या विशेष जानकारी देते हैं कि आसुरिक लोगों के या चेतना वाले लोगों के बच्चे भी आसुरिक पैदा हो सकते हैं, उसकी क्या विधि है, और आसुरिक व्यक्ति से भी अच्छे सद्गुणी महान व्यक्ति भी उत्पन्न किस प्रकार से हो सकते हैं। इस विशेष तथ्य को या गुत्थी को सुलझाएंगे आने वाली कथा में। इसका हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में, श्रीमद् भागवतम की इस कथा में ठीक 7 बजे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। पृथु महाराज के उपाख्यान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।